प्रिय मित्रों, अभी रूस और यूक्रेन में पिछले 4 दिनों से युद्ध शुरू हो गया है। समय समय पर भारतीय मीडिया से आपको समाचार मिलेगा कि भारत सरकार ने कुछ विद्यार्थियों को वहां से बुला लिया है। सोशल मीडिया पर आपको कुछ ऐसे भी समाचार मिलेंगे जहां पर बच्चे कहेंगे कि हमारे को कोई सरकार की मदद नहीं मिल रही है। यह समाचार भी आया है कि यूक्रेन के विद्यार्थी, यूक्रेन के युवा साथी उनके कह रहे हैं कि हमारे देश में आप आए थे और शिक्षा लेने के लिए, अब हमारे देश में कुछ परेशानी आई है तो आपको हमारा साथ देना चाहिए। कीव के स्टेशन पे वीडियोस आ रहे हैं, लोग उन अपने मतलब अंदर के हॉल्स में बैठे हुए हैं, वेटिंग हॉल्स में स्टेशन के अंदर। ऐसे बहुत से वीडियो आ रहे हैं। अब उसके बाद कुछ लोगों का प्रश्न यहां तक आ रहा है कि भाई तुम गए क्यों थे, अपने देश को छोड़कर ऐसी जगह गए क्यों थे। कुछ लोग यहां तक कह रहे हैं उन बच्चों से कि भारत सरकार ने तुम्हारे लिए इतना कर दिया है, एक बस के ऊपर झंडा लगा के जाओ तो आपको जाने दिया जाएगा। लेकिन जो समाचार मिले हैं बाद में वो ये मिले हैं कि जो लोग पोलैंड के, रोमानिया के, दूसरे इलाकों में बॉर्डर के नजदीक के शहरों में थे, वो लोग तो वहां से बॉर्डर ईस्टर्न वाला, मतलब उनका पूर्वी बॉर्डर को वो क्रॉस कर गए और उन देशों से उनकी फ्लाइट्स यहां भारत आ गई। लेकिन जो कीव में फंसे हुए हैं या जो दूसरे देश मतलब विशेष बड़े शहरों में फंसे हुए हैं, उनको बाहर निकलने की कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही। अंतिम समाचार ये पता लग रहा है। आप साथ में ये सोचिए कि यूक्रेन में अभी लगभग 16,000 विद्यार्थी वहां पर हैं और उसके कारण, उन विद्यार्थियों के कारण लगभग बड़ी परेशानी भारतीय उनके माता पिताओं को हो रही है, भारत सरकार को हो रही है, और लगभग 1,000 के आसपास बच्चे अभी तक भारत में पहुंच पाए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। सही गिनती का आकलन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कुछ मोटा मोटी ये खबर आपके पास आ गया है। ये तो एक रही बात जो अभी चल रही है, लेकिन इसके हमको थोड़े गहराई में विचार करना चाहिए कि यूक्रेन में, चीन में, रशिया में हमारे बच्चे गए क्यों। जो समाचार हैं, सरकारी आंकड़े हैं, वो बताते हैं कि लगभग 8 लाख विद्यार्थी प्रति वर्ष अब देश को छोड़ करके बाहर शिक्षा ग्रहण करने जाते हैं। अब इतने बच्चे जाते हैं और इनके ऊपर प्रति वर्ष लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आता है। अभिभावकों का कहिए, भारत देश का कहिए, भारत सरकार का कहिए, पैसा तो आपको देना पड़ता है उनको उनकी करेंसी में, और उसके एवज में आपको 2 लाख करोड़ के डॉलर लेने पड़ते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल करेंसी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा अभी भी डॉलर है। तो 2 लाख करोड़ का आपका डॉलर का घाटा आपके पास हो जाता है। ये एक सच घटना है। अब जितने लोग वहां गए हैं, जरा कीव की बात करें या रूस या चीन की बात करें, देखिए भारत का विद्यार्थी अधिकांश इन देशों में, रूस, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, यूक्रेन, इनमें क्या पढ़ने जाता है। इनमें अधिकांश बच्चे आपके एमबीबीएस यानी मेडिकल की परीक्षा के लिए जाते हैं, मेडिकल की तैयारी के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए। और इसके बाद इन सब देशों से करने के बाद 25,000 के लगभग एमबीबीएस किए हुए लोग भारत आते हैं। उनको भारत में एक फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए अलग एक एग्जाम होता है, फॉरेन मेडिकल एग्जामिनेशन। उसमें जब वो उत्तीर्ण हो जाते हैं तो उनको भारत में चिकित्सक के रूप में मान्यता मिल जाती है। लेकिन इस मान्यता को लेने वाले लगभग 25% विद्यार्थी ही उस पेपर को उत्तीर्ण कर पाते हैं और 75% विद्यार्थी इस पेपर को उत्तीर्ण नहीं कर पाते। शायद इसीलिए कहा जाता है कि भारत की शिक्षा पद्धति बहुत विलक्षण है और बाहर से पढ़ने वाले बच्चे सीधा हर टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं। अब इसको जरा दूसरे शब्दों में सोचें, 16,000 विद्यार्थी आपके पास बाहर से, यूक्रेन अकेले में है, और 25,000 करीब आपके पास बाहर जाते हैं। अब होता क्या है, जो विद्यार्थी वहां से पढ़कर आता है, अच्छा ये बात और समझ लीजिए
कि जो ये 25,000 विद्यार्थी हैं जो 4-5 साल बाद वहां पढ़कर आ रहे हैं, प्रतिवर्ष इनका लगभग 2 लाख करोड़, तो मैंने टोटल भारत की गिनती बताई, इसमें से 1.25 लाख करोड़ इन देशों में जाता है, बाकी कनाडा में और यूएस या इंग्लैंड में ऐसे बड़े देशों में जाते हैं। अब इतना जो पैसा खर्च करके बच्चा आता है, पढ़कर आता है और यहां पर नहीं निकल पाता उस एग्जाम में, चिकित्सक नहीं मान्यता प्राप्त कर रहे, तो उस बच्चे के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प कि अपनी वो मेडिकल की शिक्षा को भूल जाए और चिकित्सक के अतिरिक्त किसी और काम में लग जाए, जिसकी की संभावना बहुत कम है। बच्चा भी मन में सोचता है कि मैंने जिंदगी के 5-6 साल वहां लगाए हैं, अब मैं चिकित्सक ही बनूं। दूसरा विकल्प उसके पास बचता है कि जिन जिन देशों ने उसे शिक्षा दी है वो वहां जाए और वहां की इकोनॉमी में खप जाए। तो जो भी बच्चा वहां पर इकोनॉमी में खप जाता है, लगभग 15-20 हजार बच्चा वहां पर खप जाता है, आप उसके विषय में सोचिए। आपने एक तो 1 साल का 15 से 18 हजार बच्चा अपने देश का मानव संसाधन दे दिया बाहर। दूसरा, प्रति बच्चे के लिए आपने लगभग 25 से 30 लाख रुपए खर्च किया। मतलब यूक्रेन जैसे देश को आप अपनी जेब से 30 लाख रुपए, मैं भारत सरकार की तरफ से बात कर रहा हूं, अगर भारतीय स्थिति में देखना हो तो भारत की तरफ से 30 लाख रुपया आप बच्चों को देते हैं और उसके बाद उस देश को 10,000 पले पलाए डॉक्टर आप दे रहे हैं जो उनकी अर्थव्यवस्था में खप जाता है। आपका कितना बड़ा नुकसान है आप देख सकते हैं। करीबन 6,500-7 हजार करोड़ रुपया आपका वैसे चला गया उस देश में। मतलब उस देश ने तो मुफ्त में आपके पास अपने चिकित्सक, आपके बच्चों को बुला करके अपने लिए चिकित्सक तैयार करवा लिए और बाकी काम वो अपना कर लेंगे। तो इस तरह हमारे देश के ऊपर इतना खतरा मंडरा रहा है। अब इसको दूसरे फॉर्म में समझते हैं, ऐसा क्यों होता है। देखिए, भारत सरकार जानती है, मैं आपको वो बातें बता रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में है। 10 से 12 लाख बच्चा प्रतिवर्ष एमबीबीएस के लिए नीट की परीक्षा देता है, जिसमें से लगभग 70-80 हजार बच्चा उसमें से निकलता है। सरकारी सीटें लगभग 25% है, 20-22-25 हजार सीटें सरकारी हैं और बाकी सारे निजी संस्थानों में। अब जो भी सरकारी संस्थान है उसमें बच्चा कम पैसे में डॉक्टर बन के बाहर आ जाता है। कई कई जगहों पर तो मतलब पूरे 4-5 वर्षों में माँ बाप का 40-50 हजार रुपया ही लगता है। कहते हैं कि एम्स में सरकार की सब्सिडी 1.17 करोड़ तक आती है। एनीवे, ये सारी चीजें उस पर आती है। परंतु जो बच्चे भारत में अब चिकित्सकीय विज्ञान के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए एमबीबीएस जाते हैं, निजी संस्थानों में उनकी फीस लगभग 1 से 1.25 करोड़ रुपए की है। और वहीं पर चीन, बांग्लादेश, नेपाल, यूक्रेन में वो बच्चे 30 लाख रुपए में एमबीबीएस की पढ़ाई कर लेते हैं। क्या सरकारें इस बात को नहीं जानती हैं? निश्चित रूप से सरकारें इस बात को अच्छी तरह जानती, क्योंकि धन सरकार के थ्रू ही जाता है। तो क्या सरकारें अगर मानती है कि इस देश में चिकित्सकों की आवश्यकता है, जो कि है गिनती के लिहाज से, मतलब अगर आप सारी पैथियां जोड़ लीजिए तो भारत में भी 6 लाख डॉक्टरों की कमी है। इस तरीके से इतने चिकित्सक आपको चाहिए। अगर आप एमबीबीएस की पढ़ाई को श्रेष्ठ मानते हैं, मैं तो कह रहा हूं, हालांकि मेरा व्यक्तिगत शायद एमबीबीएस पर उतना मतलब आस्था नहीं है जितनी आयुर्वेद और नेचुरोपैथी पर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। तो उस शिक्षा व्यवस्था के अंदर आपने सरकार क्या या तो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस जो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ है उसको नीचे नहीं ला सकती, क्योंकि ये प्रश्न उठता है कि चीन में, यूक्रेन में भारत से बच्चा जाता है, किराया खर्च करके जाता है, वहां पर बाहर रहता है, उन सारे खर्चों को करने के बाद बच्चा 30 से 35 लाख में वहां पर डॉक्टर बन जाता है और भारत में 1.25 करोड़ में बनता है, 1 करोड़ में बनता है। क्या भारत सरकार ये प्रश्न नहीं पूछ सकती निजी संस्थानों से, ऐसा क्यों हो रहा है? कमोवेश यही स्थिति हर जगह होती जा रही है। मैं आपको बताऊं, आज की तारीख में आईआईटी की फीस जो है वो लगभग 2, 2.5, 3 लाख रुपए प्रति वर्ष तक हो गई है।
मतलब एक बच्चा जो आईआईटी में पढ़कर निकलता है, आज उसकी कीमत, उसकी जो फीस लगने वाली है, माँ बाप को 10 लाख रुपए उस बच्चे की खर्च में करना है, और बाहर 15-20 लाख में बच्चा इंजीनियर बन जाता है। तो आपने अगर अपने देश के मानव संसाधन को इतना संभालना था तो भारत में आपको इंजीनियर बनाने चाहिए। बहुत आसान तरीका भारत सरकार के पास था कि आप इंजीनियर पैदा कीजिए, भारत में सब्सिडाइज कीजिए, और उन पर एम्बार्गो लगाइए कि आपको इतने समय भारत में सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत सरकार सब्सिडी जो हटा रही है वो इस नाम से कह रही है कि भारत के जो पढ़ते हैं बच्चे आईआईटी के, वो हमारे काम नहीं आते, किसी दूसरे देश की अर्थव्यवस्था में जाकर खप जाते हैं। तो भारत सरकार के पास तो नियम है, बना सकते हैं, ऐसा नियम अमेरिका के विश्वविद्यालयों में भी है, तो आप भी बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं बनाना चाहते, क्योंकि इसमें वैश्विक शक्तियां उनके विरोध में खड़ी है। इसी तरह एक और मैं आपको बात बताऊं, पिछले कुछ समय से, पिछले दशक से भारत में एक इंटरनेशनल बोर्ड की व्यवस्था कर दी गई है। आईबी बोर्ड के बच्चों के पेपर दिए जाते हैं। मैं स्वयं पढ़ाता हूं और मैं आपको बता दूं कि आईबी बोर्ड के बच्चों की जो इंटेलिजेंस है, जो उनकी मेहनत है, हमारे सीबीएसई बोर्ड के बच्चों से बहुत कम है। अब वो बच्चा आईबी बोर्ड पढ़ने के बाद भारत में न आईआईटी के लायक बचता है, न एमबीबीएस का लायक बचता है, न आयुर्वेद पढ़ने के लायक बचता है, न किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए वो बच्चा किसी काम का नहीं है। माने वो बच्चा भारत से खप करके विदेशों में जाने के लिए 12वीं से बच्चा तैयार कर देते हो। और आईबी बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसके अंदर बच्चों के फीस लगभग 6 से 8 लाख रुपए प्रति वर्ष होती है। तो उच्च वर्ग के जितने बच्चे हैं उनको आप पढ़ाते हो कहां पर? आईबी बोर्ड में। उसके बाद उसको कहां भेजते हो? फॉरेन में आगे डिग्री करने के लिए। उसके बाद बच्चा उनकी इकोनॉमी में खप जाता है। कई भारत सरकार क्या चाहती है? क्या वो चाहते हैं कि प्रबुद्ध वर्ग के बच्चे बाहर जाके सेटल हो जाए? जितने नेता मंत्री है सबके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। आप कल्पना करें कि शिक्षा को किस तरह निकृष्ट तरीके से छोड़ दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। वैसे अभी गंभीर स्थिति फिर से बनी है यूक्रेन की, फिर से विचार का विषय है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पर विचार भी हो सकता है, गोष्ठियां भी हो सकती हैं, सेमिनार भी हो सकते हैं, सरकार की नीतियां भी बन सकती है, लेकिन उसके बाद अंत में तरीका वही बनेगा कि भारत का प्रबुद्ध वर्ग, भारत का बुद्धिजीवी वर्ग बाहर जाकर के किस तरह उनकी अर्थव्यवस्था में खप जाता है। हम कई बार बड़ी खुशी से बताते हैं कि गूगल में हमारे पिचाई हैं और वगैरह वगैरह, नासा में इतने इंजीनियर हैं। तो आप यहां पर हमें एक गर्व होना चाहिए कि भारत के बच्चे वहां कर रहे हैं काम। वहीं पर हमारे लिए शर्म का विषय भी कि हम भारत के बच्चों को यहां पर क्या व्यवस्था नहीं दे पाए। ये भारत सरकार को सोचना चाहिए, हम भारतीयों को सोचना चाहिए। हमारा बच्चा बाहर जाके बड़ा अच्छा काम कर रहा है, हमारी बड़ी खुशी की बात है, लेकिन हम उस बच्चे को इस देश में नहीं रख पाए। हमारी इकोनॉमी में वो बच्चा नहीं वृद्धि कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? ये भारत सरकार की नीतियां हैं जो वैश्विक लोगों की दबाव में की जाती है। कैसा दबाव इन पर डाला जाता है, इस पर चर्चा फिर कभी। धन्यवाद।